गांव के पास एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की हालत ऐसी थी कि दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के बच्चे तो इसके आसपास भी खेलने से डरते थे। एक दिन गांव की चौपाल पर इस हवेली की चर्चा हो रही थी। अर्जुन, जो एक निडर और जिज्ञासु युवा था, ने सभी की बातें सुनी। वह बोला, ये सब भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई है। मैं मानता हूं कि कोई भी जगह अपने आप में डरावनी नहीं होती। ये सब हमारे मन का भ्रम है। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने ऐलान किया, मैं आज रात हवेली जाऊंगा और वहां का सच सबके सामने लाऊंगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य वाकई डरावना था। दीवारों पर मोटे मोटे जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। हवा के झोंके से खिड़कियां बार बार खुल और बंद हो रही थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और अपनी हिम्मत बरकरार रखते हुए आगे बढ़ा। अचानक उसे एक कोने से हल्की रोशनी आती दिखी। वह उस रोशनी का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था, जो धूल और जंग से ढका हुआ था। अर्जुन ने संदूक को खोलने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से वह खुला। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बेशकीमती चीजें थी। अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आया कि यह खजाना यहाँ कैसे पहुंचा। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, इस खजाने को मत छूना, ये श्राप है। अर्जुन डरकर पलटा तो उसने अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी सफेद कपड़ों में था और हवेली के रहस्यमयी इतिहास को जानता था। उसने अर्जुन को बताया कि सालों पहले यह हवेली एक अमीर परिवार की थी, जो इस खजाने का मालिक था। लेकिन इस खजाने के लालच में परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अंततः सभी ने एक दूसरे को मार डाला। तब से यह खजाना श्रापित हो गया और जो भी इसे लेने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन ने शांत दिमाग से सोचा और कहा, लालच के कारण यह श्रापित हो सकता है, लेकिन अगर इस खजाने का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाए, तो यह श्राप शायद खत्म हो सकता है। उस आदमी ने उसकी बात मानी और उसे खजाना लेने की अनुमति दी। अर्जुन ने खजाने को गांव लाकर वहां के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, जहां बच्चे पढ़ने लगे। एक अस्पताल की स्थापना की, जिससे बीमारों का इलाज हो सके। गांव में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए एक बड़ा कुआं खुदवाया। खजाने के सही उपयोग से गांव की हालत बदल गई। हैरानी की बात यह थी कि खजाने के इस्तेमाल के बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। गांव वालों ने अर्जुन को उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे गांव का रक्षक कहा। अर्जुन की इस कोशिश ने न केवल गांव को नई दिशा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि डर और लालच को पीछे छोड़कर अच्छे इरादों से किया गया काम हर श्राप और मुसीबत को मिटा सकता है। यह कहानी सिखाती है कि हिम्मत, चतुराई और सही इरादों से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।